तो वही परीक्षित राजा परीक्षित ने मुकुट पहन लिया जो जरासंध से लेकर के आए थे। अब कलयुग विद्यमान हो गए लड़के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो वही मुकुट पहन लिया और मुकुट पहन करके आए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के मुकुट में वहां बैठेगा कलयुग। और कलयुग जब बैठा तो उनके बुद्धि फिरी। अब उनके लाग रहा है प्यास, बहुत गर्मी रहा है, प्यास लगी रहा है। पहुंचे समीक ऋषि के आश्रम में। तो समीक ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे रहे, ध्यान करते रहे, समाधि लगाए रहे। तो बाबा से बाबा हमें पानी दो, पानी पी। लेकिन राजा परीक्षित वो ध्यान में रहे हुए कहाँ बोलने वाले। देखो राजा आवा है, ये ढोंगी बाबा समाधि लगाए बैठा है। अभी कलयुग को बड़ी खराब कर दी सोने से। अब वह पर एक थोड़े मरा तक्षक सांप पड़ा रहा। वो का उठाए के राजा परीक्षित के गले में, राजा परीक्षित समीक ऋषि के गटई में डाल दिए बाण से उठाए गए। उसके बाद हुए पानी रखा रहा, पानी पीन, उसके बाद चलता बने। अब ये थोड़े लड़का दौड़ा दौड़ा उनके लड़का से बताए कि तोरे पिताजी के गले में एक राजा और घमंडी सांप उठाए के गठे में डाल दिए से पानी मांगे सरा वो नहीं उठे रहा, वो समाधि में रहे। तो वो गंडकी नदी में रहा। गंडकी नदी के जल लेके ओके लड़का नौरा श्रृंगी ऋषि तुरंत श्राप दे दी जल लेके हाथ में कि जे जोन राजा ये तक्षक का हमारे पिताजी के गठे में डाई से वही राजा का ही आज के दिन 7वें दिन इस सांप जीवित होकर काटी और राजा मरी। अब राजा परीक्षित जब आए घरे मुकुट उतार के धरी तब उनके बुद्धि ठिकाने, अरे आज बड़ा गड़बड़ होगा, ये हमें न करे चाहिए। अब इधर समीक ऋषि का पता लगा, कहीं उनके समाधि खुली, कहीं कोनो बात नहीं, हमारे ऊपर सांप रखी सोई, लेकिन बड़ा धर्मात्मा राजा है, श्राप दे दियो, बहुत गलत किया। वो का तुम्हें श्राप ना देख चाहत रहा। वो कलयुग बैठा रहा, वो के कारण वो रख दी श्राम रे कटाई पर। कहीं अब तो श्राप होएगा। तो समीक ऋषि स्वयं गए राजा परीक्षित से बताएं कि आज के 7वें दिन आपका ये तक्षक जीवित हो के डस ले, हमारा लड़का श्राप दे दी, हम हो नहीं जान पाओ समाधि में बताए पूरा। अच्छा जगह पता लग जाए आज के 7वें दिन हम मरी जावे तो ते का करी। धीरे से वह राजपाट अपने बड़े लड़का का दे के बस चल दे। और जे मिले तैसे बड़े बड़े महापुरुष से प्रश्न करे लगे कि जिसके मृत्यु नजदीक हो वह का करे चाहिए, मानव मात्र का करे चाहिए। दो ही प्रश्न करे। अब कोई उत्तर जाने तब तो बतावे, कोई उत्तर वक्त जाने नहीं। अच्छा हमारो लोगन के 7 दिन में मौती हुई ज्यादा नहीं है। अरे 7 दिन में तो है अतवार सोमवार मंगल बुध विपय सुख शनिचर 7 दिन हमरो लोगन के। ई खाली हमें लोगन का बतावे के लिए बतावेगा ई कथा। हमरो लोगन के 7 दिन में जाए गए। अब ऐसे 8वां दिन ना हो, 7 दिन में। तो बैठे रहे महापुरुष अत्रि वशिष्ठ च्यवनश्च द्वाराष्टनेमि भृगुंगिरश्च पराशुरो गारिसुतो राम सौदत्य इंद्र प्रमोद महे। अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि सब लोग बैठे हुए थे। कहाँ गंगा तट पर। और वहां पर राजा परीक्षित पहुंच गए और हाथ जोड़ के सब लोग सब लोगों से उनका प्रणाम किया। प्रणाम करे के पश्चात ये बताओ कि हमारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कुल्ली सुनाई पर जाने जाओ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। तो
विश्वामित्र आदि सब ऋषि के प्रणाम करेंगे पश्चात हाथ जोड़ के कहीं यह प्रश्न कहीं कि जके मरे के नजदीक समय हुए थे का करे चाहिए, मनुष्य मात्र का करे चाहिए। यही दुई प्रश्न के उत्तर में पूरी भागवत के कथा चली। लिखा एषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धन्ति वै गृह किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः तदा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। तब तक उनके बीच में सुखदेव स्वामी आएंगे। जगह काले बतावा रहा कथा करने वाली कथा बतावा नहीं रहा सुखदेव स्वामी जी के जन्म। तो सुखदेव स्वामी आएंगे जगह भागवत पढ़ाई के रहेगी। अब सुखदेव स्वामी पहुंचे, जितने महापुरुष रहे ये लोग खड़े हुए उनके सम्मान में, और जैसे खड़े हुए तैसे ये प्रश्न पूछ लिए कहीं ये बताओ जेके मृत्यु नजदीक हुए देखा का करे चाहिए, मनुष्य मात्र का करे चाहिए। तो कोई कई सारे रुके तो दियो, पहले सवाल कह दियो भाई इनसे इनको नहीं। हम जानी थे जब तक गाय लगाई जाती जितना टाइम लगा था गाय लगाओ वतरे दियर तक सुखदेव स्वामी जी एक घर के मुहारे खड़ा होते रहे भिक्षा मांगे, और एक चक्कर भिक्षा मांगत रहे, और जतरे दियर गाय लगाई जाती उतरे दियर खड़ा रहते रहे। जो कोई भिक्षा दे दिए तो ले लिए, नहीं दिए तो वह आगे चलता बने, और 5 घर मांगत रहे। और 5 घर में जो मिल गया तो मिल गया खा लिए, और नहीं मिला तो वैसे रह जाते रहे सुखदेव स्वामी जी। तो कहीं हम जानी थे जतरे दियर रुकी है जतरा दियर गाय लगाई जाती है, तो काहे ना इनसे सवाल कह दे तो के उत्तरवा देख ली तो इन्हें रुके करे जैसे प्रश्न गेन तैसे उत्तर। तो सुखदेव स्वामी जी कहीं अच्छा ठीक है बैठ गए, और सब लोग कहे महाराज आप ऊपर बैठो। सब लोग बैठा है सुखदेव स्वामी जी का ऊपर। शुक्र काल में कथा है, और नीचे राजा परीक्षित और जितने ऋषि महर्षि रहे, यहाँ तक कि सुखदेव स्वामी जी के बप्पा भी वेद व्यास जी भी वो बैठ के कथा सुने। जबकि प्रभाव नहीं पे रहा, सिखाइन वही रहा, लेकिन भागवत के कथा सब महापुरुष बैठ के वही सुनने लगे। वही अब यह प्रकार से प्रथम स्कंद के कथा यहाँ पर। अब द्वितीय स्कंद में प्रवेश होता है। वरीयान सुखदेव स्वामी जी के इन प्रश्नों से राजा सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित के ये प्रश्न से मंत्र मुग्ध हो गए, गदगद हो गए, और बोले सुखदेव स्वामी जी बड़े प्रेम से वरीयान ते प्रश्न कृते लोके ते नुभा आत्मो विमत्सह पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। कहा तुहार प्रश्न जौन है ई बड़ा कल्याणकारी है, लोक हितकारी है, लोगन के कल्याणकारी है, और आत्मा के कल्याणकारी है। अब एक उत्तर में जो हम बताए दे उसके बाद होगा, बहुत ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी जी कहने लगे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिरव्य स्मृतव्य चेतराभयम। कहा सबसे पहले हे भारत, भारत का मतलब होता है भाव मतलब होता है ज्ञान, और रत मतलब होता है प्रकाश। ज्ञान में जे रत हुए, भाव मतलब होता है ज्ञान, और रत मतलब जे रति हुए, ज्ञान में रति जे के हुए वही के नाम भारत है। तो कहा हे भारत, हे सुखदेव स्वामी, राजा परीक्षित से कहने लगे हे राजा परीक्षित, हे भारत, भगवान का अगर मृत्यु के भय से छुटकारा पाना चाहते हो तो के लिए बहुत सुंदर उपाय है। श्रोतव्य, भगवान के खूब कथा सुनो। अच्छा सभी डरात है मरे से जान तो कहे डरात है नहीं, आप जे किया रहते थे ज्यादा डर लागत है कि बहुत हम सबके दुर्गत की हाँ अब हमार का हुई। लेकिन जे भगवान के नाव लिए वाला है
एक डर नहीं लागत है। अरे ठीक है आओ, वो स्वागत करत है मृत्यु के, आओ मौत हमें लियो आए, और बड़ा खुश हो गए। अरे अपने हियन आई है, हियन मने रोत है, काशी वासी में बाजा बजात है, डीजे उजे बाज के तब लहास लेके जाते हैं। अब यूं देखे हुए कोई जगह बैंड बाजा के साथ जाते तो एक खुशी मनाई जाती, लेकिन जे डराता है के लिए बहुत बड़ा कष्टकारक है, जे पापी है। तो यही प्रकार से भगवान के खूब कथा सुनो, तब भय खत्म हुई, डर खत्म हुई मृत्यु के। कीर्तन करो, कीर्तिरभ्यस्य, और भगवान के स्मरण करो, और ऐसे भगवान के जौन मृत्यु के भय है, मौत के डर है, वो खत्म हो जाए। और जब भगवान के तरफ झुका जाए तब कल्याण हो का, ठीक है। अगर इस कथा का व्याख्या किया जाए तो बड़ा समय लगेगा, इसीलिए संक्षेप मान, जितनी कथाएं समस्त कथाएं संक्षेप मान। आगे सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित दूसर प्रश्न की ना कि मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा। तो मनुष्य मात्र का जितासनो कहा, जितासनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवतो रूपा मना संद्रियोर्धिया। कहा सबसे पहले जितासनो, पहले आसन जीतो, जो ने आसन पर बैठ जाए वही आसन पर बैठे रह जाए चाहिए। पहले आसन जीतो, आसन मतलब समझो नहीं, घोड़े में जब बैठ जाए कैसे बैठा रहा है, कुछ न लगावे। हाँ तो थोड़े तपस्या वाली वस्तुएं हैं बताई थे। तो जस बैठ जाए तैसे बैठा रहा, जितासनो, फिर जिता संगो, फिर संग जीते चाहिए। संग कहा कौन सा संग? कहा सत्संग अर्थात कोई भगवान के स्मरण करे वाले है, वह के संपर्क में ज्यादा रह चाहिए, संग जीते चाहिए। जिता संगो, जिता सनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रिया, श्वास पर अपने अधिकार धारण करे चाहिए। सांस जाने हो, श्वास जो लीन जाता है छोड़ा जाता है, यका कुछ देर रोक के उसके बाद वो पार अधिकार धारण करे चाहिए। जैसे बैठे बैठे बहुत सुंदर उपाय बताई है, कथा सुने बैठे हो, अब मन लागे कहूँ अलग, मन रुकत नहीं है कि घर द्वार छोड़ के आए हैं, पता नहीं कहा हुआ कोई है कि नहीं है, तो मन जैसे घरे लाग गा, या भैंसी में मन लाग गा, या और कहूँ मन लाग गा, तो तुरंत वही साइड सांस रोक लो कुछ देर, और जैसे सांस रोकबो तो मन दौड़ के पहुंची जाए, हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं तो हमारे पुलगत हो जाए। तो तुरंत मन रोकने के लिए सांस रोक लियो, बस मन अपने आप रुक जाए। कहा जिता सनो जिता श्वास हो, श्वास रोके चाहिए, श्वास जीते चाहिए। और जिता संगो, संग जीते चाहिए। संग मतलब कि अच्छे व्यक्ति के साथ रहो, दुष्ट व्यक्ति के साथ ना रहे चाहिए। जिता संगो जितेन्द्रिय, उसके बाद इंद्रिय जीते चाहिए। खाली बतावा है इंद्रिय का हुए, दोनों कान, दोनों आंख कह हो गए, एक दुई, एक तीन, नाक तीन, मुंह चार, जीभ पांच, हाथ और गोड़ 6 7, और चमड़ी 8, और गला 9, और 10वां मलमूत्र द्वार, ये 10 हो गए। ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये से हम लोग काबो, ये तो सबका पता है, ये तो सबका पता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आंखी से हम लोग रूप देखा जाता है, आंखी से दिखाया पड़ता है कि यात्रा उजियर है, ये सब आंखी से तो पता लागत है।
और आंखी से खाली देखा जाता है, लेकिन सुनने के लिए कान की जरूरत है। पंडित कहा बोलते हैं बड़बड़ बड़बड़, जो कान ठीक से सुनाए पड़े तो पता लगी, और नहीं तो कुछ बोलत रहे हुए हैं वहू माँ कान के साथे अगर मन है तब पता लगी, और मन अलग है तो बकबकावा करें कोनो फर्क नहीं। तो कान और के बाद नाक, नासिका से सुगंध और दुर्गंध के पता लागत है, ज्ञान होता है इसे। और चमड़ी, आज गर्मी बहुत है, आज थोड़े राहत मिली है, ठंडी और गर्मी चमड़ी से पता लागत है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हुए। और जीभ पचई जीभ, जीभी से स्वाद पता लागत है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हुए। और 5 कर्म इंद्रिय अंतिम दिन है कि बड़ा अच्छे से व्याख्या हुई। और 5 कर्म इंद्रिय जैसे कार्य किन जाता है, हाथ, दोनों हाथ एक होगा, गोड़ दुई होगा, और तीसर गटई 3 होगा, और चौथा मल द्वार और मूत्र द्वार, ये होंगे 5, चौथा पचवा। जैसे काम किन जाता है, जैसे घोड़े से कहा तो नहीं पता चले के घरे चलो उठ के ना, जैसे मन में एक चक्कर आवा तैसे घोड़ उठ के चल दिया अपने आप। तो ये इंद्रिय ये पूरे शरीर के, तो इनका जीते चाहिए। जैसे कोई बड़ी अच्छी कथा हो रही है प्रेम से, अब कोई आवे बुआ की गाड़ी लेके जाए, बुआ तो सबके कान से सब होके आवाज गए और पट से सबके निगाह बाहर चली जाए। तो एक मतलब इंद्रिय जो जेके कंट्रोल में है, ठीक है बुआ न हो, हमें कथा सुने के हम कदम ध्यान रखा, हमें बाहर मतलब नहीं है। तो वो इंद्रिय का निग्रह करब, मनः संद्रियोर विचेंद्रिय स्थूल भगवतो रूप, स्थूल रूप में जो परमात्मा है, स्थूल रूप में वहां परमात्मा में मन लगावे चाहिए। स्थूल रूप में परमात्मा कैसे है, ध्यान दो। जैसे भगवान पूरे संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। भागवत बताओ जी, पूरे संसार में परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तब कहीं जब पूरे संसार में परमात्मा है तो सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित पूछे, तभी बताओ सृष्टि कैसे उत्पन्न है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे है। जब परमात्मा है तो परमात्मा के अलावा सुनो। सबसे पहले अब तुम्हें हम बताए थे विदुर और मैत्रेय जी के संवाद। यह है प्रश्न मैत्रेय जी से विदुर जी की नहा, मैत्रेय ऋषि से तो विदुर जी का बताए नहा। सबसे पहले नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जब बाहर आए तो कमल पर बैठे हुए थे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखा चाहे तो उनके 4 मुख होंगे, और उनका चतुरानन कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक नाव चतुरानन है, 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी के सामने आवा, ब्रह्मा जी कोई कमल के डंठल के नीचे गए, देखिए हम पैदा कहाँ से बहन है, नीचे तक गए लेकिन उन्हें पता नहीं लगा कहाँ से आए ना। फिर वापस आए तो कहीं ना अब हम करी तो करी का मन ना आवा, तब सामने लिखेगा तप तप तप, तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या कहें, और तपस्या करे के पश्चात फिर आकाशवाणी भाई ब्रह्मा जी सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि कहें, और सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, हम कल बताओ रहा ना, भगवान के सबसे पहले अवतार यही लोग हैं, 4 ऋषि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी इनसे कहें जाओ सृष्टि करो, लेकिन पिताजी सृष्टि करो वो तो लोग दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, क्या फायदा है सृष्टि करे, सृष्टि न करो। जब यही मेरे बोले तो ब्रह्मा जी ऋषिया ने जाओ भागो, तो दोनों इनका 4 ही इनका भगा दे ब्रह्मा जी। अब कहीं ज्ञान हमें बताओ कि मुक्त कैसे हुई, तो इनका 4 जन का भगा दे। अब उसके बाद ब्रह्मा जी के ये गए 4 जने शंकर जी से ज्ञान ले जाए गए, तो शंकर जी के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना की, तो शंकर जी
अभी ये कथा ध्यान दो, ये कथा सब जगह नहीं बताई था, जो है सबे नहीं सुना हुआ था। जो हमारा विचार ये है कि जोन कथा कोई न सुने हो तो सुनाई, और जोन सबे सुना हुआ था तो बिल्कुल शॉर्टकट में संक्षेप में। अब ब्रह्मा जी के पास ये लोग गए, और शंकर जी के पास, और शंकर जी का प्रणाम किए। शंकर जी देखे ना आवत है, पार्वती जी से कहीं सुनो चली जाओ, कहे ये सब लोग भले हूँ देखन 5 साल के लड़के हैं, आयु बहुत है, चली जाओ यहाँ से। पार्वती जी वहां से चली गई। शंकर जी दक्षिण के तरफ मुंह कह के बैठ गए, पद्मासन मार के ऐसे कहते बैठे रहे, और मुस्कियां है बस हल्का। अब ये लोग ज्ञान लिए आए रहा, जैसे शंकर जी का देखें तैसे इनके लोगन के अपने आप ज्ञान प्रकट होएगा। एक बोला, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वम दर्पण, ये संसार दर्पण के समान है। जब संसार में देखो तो अपने निहाय समझो कि हमरे थपरा लागे, चोट लागे थी तो फलाने जो थपरा मारा तो ऐसे चोट लागी। हमें कोई टेढ़ बोलता है, हमें दुख हुआ है तो ऐसे हम दूसरे को बोला तो तेहु दुख हुई, लेकिन यहाँ का कोई सोचता ही नहीं है, झोंके रहा था। तो विश्वम दर्पण शीशा के निहायत है संसार। दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, वही परमात्मा हमरे अंदर बैठा है, वही परमात्मा पूरे संसार के हर व्यक्ति के अंदर बैठा है। तुल्यम निजांतर्गतम पश्चन आत्मा, वह है आत्मा रूप से परमात्मा। निमाया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया, बहिरे न देखे चाहिए पूरा शरीर कि कौन में रहे। अरे भट्ठा माँ ईटा बनता है, सभी जानते हो। अब सब ईटा कैसे बनता है? माटी के बनते ना, सब ईटा माटी बनी, लेकिन वही माँ कोनो ईटा खंजर निकल जाता है, और कोनो बिल्कुल पाक रहता है लाल लाल, और कोनो जो है अध पक्का अध कच्चा रहता है, और कोनो कोनो पीला निकल जाता है, वही में से निकलता है। ऐसे वही पांचों तत्व से हमारो लोगन के सबके शरीर एक तत्व से बनी है, लेकिन वही में साचा माता ही फर्क पड़ेगा है। नहीं कोनो जो है दोसर में है, कोनो दोसर में, जैसे ईटा और कहा जाए ईटा यही प्रकार से कहा जाए मनुष्य, लेकिन साचा अलग अलग सबके होगा। तो कहा सबका यही प्रकार से समझे चाहिए। तुल्यम निजांतर्गतम पश्चन आत्मा, शरीर न देखो। निमाया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया या साक्षात कुरुते प्रबोध समय, तीनों समय में जो साथे रहा है, कब जब जागित है तब अभी साथे है, जब स्वप्न में चला जाए थे तब वो साथे रहा है, और गहरी नींद जब आई जाती वो सुनाई रहा है, मुंह से राल गिरी जाती, और तब वो सांस के लीन करता है। कोई है न सांस ले वाला, वो सांस ले वाला वह परमात्मा है, वो सबके अंदर बैठा है। तो पश्चन आत्मा निमाया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया या साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वह गुरु अर्थात शंकर जी का दक्षिणामूर्ति कहा गया। यहाँ ये वाली दक्षिणा न जानो, वह दक्षिण के तरफ मुंह के बैठे रहा, ऐसे उनके नाम पर दक्षिणामूर्ति। शंकर जी के एक नाम दक्षिणामूर्ति हुए। तो इनका ज्ञान हुए दिन के बाद ये लोग मुक्त अवस्था में और हमेशा के लिए अभी विचरण करते हैं। ये चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन संत कुमार, उसके बाद ब्रह्मा जी फिर सृष्टि की, ये लोग सृष्टि करी है ना। तो चलो अब फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न की। साइंस बतावा थी हम लोग बंदरन के संतान हुई, लेकिन आज सुन लो हम लोग बंदरन के संतान ना हुई, हम लोग ऋषि के संतान हुई। ऋषि के साइंस को बतावा थी कि बंदरन से मनुष्य भेजना, वो अमेरिका में भय हुए हैं, यहाँ नहीं भय हैं, यहाँ ऋषि से सभी उत्पन्न भय। तो कैसे ब्रह्मा जी, सबसे पहले ब्रह्मा जी के गोदी से, ब्रह्मा जी के गोद से नारद ऋषि और प्रजापति प्रकट भय,
और ब्रह्मा जी के अंगूठा से दक्ष प्रजापति उत्पन्न भये, ब्रह्मा जी के आँखी से अत्रि ऋषि उत्पन्न भये। जे सती अनुसुईया के पति देव रहे सबे देखे वही सती अनुसुईया वाला सबे सती अनुसुईया के। हाँ, तो सती अनुसुईया के जो पति देव रहे उनके नाम रहा अत्रि, वे ब्रह्मा जी के आँखी से उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी के श्वास से प्राण से महाराज वशिष्ठ उत्पन्न भये। ब्रह्मा जी के पुत्र माना जाता है ना, मानस पुत्र वशिष्ठ ऋषि, जे राम जी के गुरु भये वशिष्ठ ऋषि। और ब्रह्मा जी के चमड़ी से भृगु ऋषि उत्पन्न भये, ब्रह्मा जी के हाथ से क्रतु ऋषि उत्पन्न भये, ब्रह्मा जी के नाभि से पुलह ऋषि उत्पन्न भये, और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न भये, ब्रह्मा जी के काने से पुलस्त ऋषि उत्पन्न भये, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा ऋषि उत्पन्न भये, ब्रह्मा जी के सीना से धर्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय से काम उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी के भौहों से, ये भौहें के बिच्चे में से क्रोध उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी के ऊँटे से लोभ उत्पन्न हुआ। ये प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि कीन और सृष्टि कीन। और के बाद ब्रह्मा जी फिर एक पुरुष, नारी और स्त्री और पुरुष के जोड़ा उत्पन्न किए। और स्वयंभू और मनु सतरूपा, तिनते भय नर सृष्टि अनूपा। इसके बाद ब्रह्मा जी कहीं सृष्टि करो, अच्छा सृष्टि करें ब्रह्मा जी, लेकिन एक रुद्र प्रकट भा ब्रह्मा जी के क्रोध से, वो रुद्र रुदन करे लाग, और जतना सृष्टि करे ब्रह्मा जी ओका खाए जाए, खत्म कर दिए। ब्रह्मा जी कहीं हमें न ठिकाई, तब वह एक पति और पत्नी, एक स्त्री और पुरुष उत्पन्न कीन। दाहिने तरफ से पुरुष, बाएं तरफ से स्त्री उत्पन्न कीन शरीर से, और वह दोनों जन के विवाह भवा। तब जाके वो एक जन के मनु और शत्रुपा नाम रहा, स्त्री के शत्रुपा, उनके मनु, दोनों के विवाह भवा। तब कहीं मैथुनी सृष्टि करो, तब सृष्टि भय। अच्छा, लोगन के अंदर शंकावत थी, ये दोनों भाई बहन तो रहे। कुछ जने कहा था, अच्छा भाई बहन जान तो कब माना जाता है, जब माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तब भाई बहन भय, माता के गर्भ से तो उत्पन्न नहीं भय। ब्रह्मा जी के बाएं तरफ से शत्रुपा उत्पन्न होगी, दाहिने तरफ से मनु उत्पन्न भय, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न भय। तो ऐसे इनके दोनों के, यही से पत्नी का अर्धांगिनी कहा जाता है, आधे अंग के मालिक हो जाती हो। जब विवाह होता है कन्या के तो अर्धांगिनी हो जाती, काहे कि जब पूजा पाठ में बैठी तो दाहिने तरफ, और जो अगर बस बैठी तो बाएं तरफ, तो अर्धांगिनी हो जाती। यही से, और जब माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तब वे भाई बहन माना जाता है, और वश प्रकट हो गए तब कहां से भाई बहन। तो यह प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि कीन, और सृष्टि करे के पश्चात कहन अब सृष्टि करो जाए, तो बहन सृष्टि तो करी, लेकिन सृष्टि कैसे करें, पृथ्वी नहीं है। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, एक बड़ा भयंकर जब क्रोध आया तो एक सूकर रूप में भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वाराह भगवान की, सुअर के रूप में उत्पन्न हुए, और जैसे जो है बाहर नासिका के बीच में से निकले, नकुना के बीच में से वह प्रकट भय, और धीरे धीरे बड़ा रूप बनाए, और हिरण्याक्ष रहा। हिरण्याक्ष पृथ्वी का लेके गवा रहा, पातालपुरी में छुपाए, दूसरा एक जल के स्रोत में छुपाए दे। कोई कहीं से ये सब भाई कल्पना है, जब पृथ्वी पर जला है तो कहाँ पृथ्वी लेके जाए छुपाए दे। आज के समय में अब साइंस वाले खोज की ही कि अंतरिक्ष में एक थोड़े जल के भंडार इतना बड़ा है, वहाँ इतना पानी है कि हजारों पृथ्वी वहां डाल दो बुड़ जाए। तो जौन कुछ हमरे लोगों के वेद पुराण में लिखा है सरसा सत्य है। अब ये साइंस वाले खोज नहीं कर पाए, कहाँ तक वो नहीं मानता है, तो जहाँ खोज की तब पता लगेगा, तो मुँह जाके डुबा दें। और अब वाराह भगवान
पृथ्वी का वहां से निकाल के लेके आए और रास्ता में हिरण्याक्ष मिला। हिरण्याक्ष के वाराह भगवान के भयंकर युद्ध हुआ और वाराह भगवान हिरण्याक्ष के वध कीन और पृथ्वी का लेके आए के स्थापित कीन। बोले वाराह भगवान की। ये प्रकार से तो आगे अब आई कथा जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न भय राम मरीचि उनके दिति के साथ विवाह आ रहा। दिति और अदिति, दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष भय और इधर स्वयंभू मनु, अब पृथ्वी आ गई। स्वयंभू मनु ने आपस में विवाह किया। उनके दो लड़के भये, एक के नाम रहा उत्तानपाद, एक के नाम रहा प्रियव्रत। उत्तानपाद और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन तीनों कन्याओं से पूरा संसार भर गया, पूरी सृष्टि हो गई। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए। पहले कन्याओं का सुनते हैं। आकुति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति जो ब्रह्मा जी के गोद से उत्पन्न हुए थे ना, उनके साथ में आकुति का विवाह हुआ और देवहूति का विवाह महाराज कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इस प्रकार इन तीनों कन्याओं से संसार भर गया। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार इन तीनों कन्याओं से पूरा संसार भर गया। इन तीनों कन्याओं के द्वारा ही और इनसे ही अब आकुति के वंश में कौन कौन हुआ ध्यान दीजिए। स्वयंभू मनु की पुत्री जो रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ था, उनके यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की। और यज्ञ भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ में। यही से कोनो पूजा की जाता है तो वहां दक्षिणा चढ़ावा जाता है। सबे सोचा था पंडित का दिए गए तो जो मन हुए तुम चढ़ाए दो, लेकिन नहीं जानते हो महादक्षिणा पंडित का चढ़ावे खातिर नहीं दी जाता है। पंडित का जो दे के पाँव पकड़ो तुम तो पंडित का दियो, लेकिन जो चढ़ायो वो यज्ञ भगवान का चढ़ायो, भगवान का चढ़ायो। अब वो के प्रसाद पंडित ले लेता के निर्वाह होता है वैसे, लेकिन जो पंडित के हाथ में दिन जाता है दक्षिणा वह दिन माना जाता है। और बाकी जो चढ़ायो तो देवतन का चढ़ायो वो नहीं। तो ऐसे यज्ञ में दक्षिणा अनिवार्य हो गए। जो अगर दक्षिणा न चढ़ाई जाए तो वह पुण्य फल नहीं मिलता है। जिन्हें पूछी महाराज कुछ जरूरी है कि अतारा चढ़ाव के लिखा है, तो हमका सुनो लिखा तो है स्वर्ण मुद्रा हिरण्यकर भगवत है सोना, तो स्वर्ण मुद्रा लिखा है वह तो चढ़ाए न पेबो न हम तो से कही पेबे, लेकिन जो यथाशक्ति हुए तुम तो चढ़ाई न दियो। तब चुप हो गए, तब नहीं पूछे। तो कहा का मतलब है यज्ञ भगवान का कोनो भी पूजा हुए वो यज्ञ मानी जाती। चाहे सत्यनारायण व्रत कथा है लेकिन वो यज्ञ हुआ था और महादक्षिणा अनिवार्य होगा तब से। तो उसके बाद यज्ञ भगवान के 12 लड़के भये। कौन कौन? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, सुहृद, सुदेव, रोचन, ये 12 पुत्र हुए। और स्वयंभू मनु के जो दोसर बिटिया रही प्रसूति, प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनके 16 बिटिये बही प्रसूति के। स्वयंभू मनु के बिटिया के 16 बिटिये बही। और 16 बिटिये कौन कौन? 13 बिटिये धर्म के साथ उनके विवाह हुआ। कौन कौन? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, ये 13 भाई। और एक स्वाहा और स्वधा और एक माता सती। यह प्रकार से 16 कन्याएं भाई। 13 कन्याएं धर्म के साथ विवाह हुआ। जो ब्रह्मा जी के सीना से उत्पन्न भवा रहा धर्म अब बतावा है उसके साथ विवाह हुआ। और जो 3 कन्याएं बची उनके विवाह स्वाहा के विवाह हुआ देवताओं के साथ में,
और स्वधा के विवाह भवा पितृगण के साथ माँ, और सती के विवाह भवा भगवान भोलेनाथ के साथ माँ। यही से हवन माँ हवन करत के हम देखी थे, बस तो खूब चिल रही है, खूब बोली है, लेकिन हवन करत के स्वाहा नहीं निकलत मुंह से। और जान लो जो अगर हवन करत के स्वाहा नहीं बोले हो तो हवन के पुण्य फल मिलवे न गिरी जाने रहो। यही से हवन करत के स्वाहा जरूर बोले चाहिए। और जो पितर पक्ष में हवन कीन जाते होन कीन जाता है तो वहां स्वाहा ना बोले चाहिए, माँ पितरन के नाम लेके स्वधा बोले चाहिए। वो मने स्वाहा बोल देते ना, वहां स्वधा बोले चाहिए। यही माँ एक एक चीज बताइए तो यही प्रकार से। और माता सती के साथ में भगवान भोलेनाथ के विवाह हुआ। अब तीसर जो कन्या रही प्रसूति, आकुति, आकुति का विवाह देवहूति जो रही ओके विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। करदम ऋषि बड़ा भयंकर भगवान के तपस्या के तब जाए के विवाह हुआ। भगवान आशीर्वाद देन कि चिंता मत करो, हम तोरे पुत्र के रूप में जन्म लेव। कपिल देव भगवान के रूप में विवाह हुआ। उसके बाद भगवान कपिल देव के रूप में अवतार धारण किन। बोले कपिल भगवान की। बिल्कुल 60 कदमा कुल्ली भगवान के 2400 अवतार के कथा यहाँ है। कुछ छूट जाये तो नहीं कही थे, लेकिन कोशिश रही जितना है कुल्ली हो जाए ये प्रकार से। और कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के उपदेश दिए। सांख्य शास्त्र जानते हो, हमरे आपके जीवन पर आधारित है पूरा सांख्य शास्त्र, कुछ अलग नहीं है। जैसे सांख्य शास्त्र में वर्णन है कि सांख्य शास्त्र में वर्णन आता है जैसे जन्म से लेके मृत्यु के पश्चात तक पूरा वर्णन है। जब मृत्यु होती व्यक्ति गए तो जब पकड़ लेके चलत है, इन्हें सोचो पंडित मरहिंद कहा थे भागवत मरे के डर खत्म कर दिए थी। भागवत कथा यही से विशेष है के महत्व है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, मरत है, तो जब वो लेके चलत है तो वो रास्ता में ओके मुड़ी हिला करत है। कहते राम नाम सत्य है, लेकिन वो नहीं बोलत है, वो और उल्टा मुड़ी हलावत है ना। काहे काहे मुड़ी हलावत है जानते हो? ऐसे मुड़ी हलावत है कि हम जब तक रहे तब तक हम भगवान नाम लेवे नहीं किए। अब बहुत कहो राम नाम सत्य है तो का उसे हमें नहीं फर्क पड़े वाला, अब तो हम चलित है। तो जब वो मृत्यु होती, मृत्यु के पश्चात जान तो का होता है, वो 5 तत्व के शरीर बना है। ध्यान दियो, बहुत तब समझ में आई। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये शरीर सबके 5 तत्व से बना है। पृथ्वी की पूरा शरीर जो स्थूल रूप में पकड़ में आवत है, हाड़ मांस हड्डी सब पृथ्वी हुई। और जल ये महा जरूर है, खून इत्यादि राल ये सब जले हुए। पृथ्वी जल और वायु हवा हमेशा चला करती, श्वास चला करते कि नहीं चला करती। आकाश, आकाश का मतलब ऊंचाई ऊपर, वो तो महाआकाश है। आकाश का मतलब होता है स्पेस अर्थात खाली जगह। तो पेटे में अंदर खाली जगह है ये है, तब भाई खावा जाता है अंदर रुकता है। तो आकाश और अग्नि, शरीर में गर्मी है। और जैसे ठंडी माँ भी तो चलो गर्मी है सबका पता लगा, ठंडी माँ जब कंबल ओढ़ाता है तो का कहा है अंदर मुके लो तो उन्हें जल्दी धंधा जब अंदर सांस लियो छोड़ो तो कहाँ से आगे कहाँ से गर्म हो जाता है। कंबल नहीं गर्म होता है, शरीर गर्म होता है। और शरीर में आगे है तब भाई शरीर गर्म होता है। नहीं तो जैसे जस पुरनिया होता है मनाई तस तस शरीरिया के गर्मियां खत्म हो जाए, उन्हें जाड़ बहुत लागत। बुरा न मानो, हम एक दिन हो गए पुरनिया तो तब उन्हें जाड़ बहुत लागत है। जानतो का है शरीर की गर्मी खत्म हो जाती, धीरे धीरे जठराग्नि खत्म हो जाती, तो इससे जाड़ बहुत लागत है। पुरनियन का जानता हो लड़कियन का साथ जरूर पौड़ा ठंडी में,
तो ठंड ना लगी, बिल्कुल जाने रहो। देखे ठंडी लगबे न करी, नाद पनाद चुप्पे पौड़ाए लो चुप्पे बगले। कहे जौन लड़के छोट हैं इनके अंदर बहुत गर्मी है, और जे जवान है तेके अंदर मध्यम मध्यम, और जे बुजुर्ग है तेके अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं होती, तेका जाड़ा ही बहुत लागत है। तो रात में चुप्पे जो एक लड़का पौड़ाए लो छोट, तो बड़े प्रेम से बड़ी सुंदर निंदाई जाने रहो जड़ा पौड़ा। जो सोचो कि अकेले पौड़ा रही तो पूरे नियम नहीं भाई जड़ई है जरूर। कहा आते पूरे कहावत नहीं है कि लड़के का हम बोलब ना और जवान हुए मोर भाई जाड़ा कहत है, अब पुरनियन का हम छोड़ब ना चाहे बढ़े सात रजाई। तो अग्नि है। अब ये पांचों तत्व में लीन हो जाते। जब मन मरत है तब जैसे जलावा गवा, तो जलाए पर इस सांख्य शास्त्र के घटना बताई थे, जलाए पर जल जोन है भाप बन के उड़ जाता है। खून जल जोन है शरीर में भाप बन के उड़ेगा, और अग्नि अग्नि में लीन हो गए, और वायु वो पहले निकलता है, प्राण पहले निकल जाते हैं, तब भाई राम नाम सत्य होता है। और आकाश अर्थात खाली जगह, जैसे मिलिया में खाली जगह है, और मिलीवा दूर दिन जाए तो मिलीवा के जगह कहाँ गए, वो बढ़ गए आकाश में मिल गए। तो ऐसे आकाश आकाश में मिल गया, और पृथ्वी राखी बनी गए। फिर वो कहा था ले जाओ फूला डालो जाए। वो के पश्चात अब पांचों तत्व में लीन होगा, और जो जीव है इस जीव अपने कर्म का और अच्छे बुरे या का साथे लेके जाता है, और नीक कर्म किया हो तो फिर मनई बन गयो, और जो नीक कर्म नहीं है तो चूंटी से लेके हाथी तक अनेक योनियां हैं वहां, तो न कुछ बने परत है। और जब बनत है मने तो वहां अनेक प्रकार के कष्ट होता है। जैसे जैसे अतरी गर्मी परत है, और हमने लोग जे चक्कर प्यास लागते चक्कर के नल चला के पानी पी ली है, लेकिन जो गाय भैंस के प्यास लागे तो चिल्लावे के लिए का कहेंगे बताओ, अपने बूते नल चला के पानी पी सकत नहीं पी सकत ना, कि हमरे अंदर भगवान सत्ता देनी मनुष्य के अंदर, और यहू पर गड़बड़वाए दे तब तो गाय भैंस के योनि में जाए तो गड़बड़ाएगा। तो एक जने रहे बाबा, एक जने सेठ जी रहे, और मरे के बादो मन ही नहीं छोड़ता है। एक बात बताए थी, भगवान कहे अगर स्मरण करत हो तो मनुष्य बन जाओ वही घर में, और जो भगवान का नाम नहीं जपत है मनई तो जान लो चूटी से लेके हाथी तक। एक दिन सेठ जी खूब बढ़िया खाद पियत रहे, और मृत्यु बने भय बाद वह बने सुअर, और सुअर बने बड़े जो है एक दिन अपने दुकान के किनारे पहुंच गए घूमत घूमत। तो अब सुअर का तो या सेठ का तो यह पता हमारे दुकान हुए, वह उनके लाग रहे मीट खाए मन रहा, वह कूद के पहुंच गए गुड़ के वहां मुंह डाल दिए और खाए शुरू की। तब तक सेठ के लड़का देखी वो कहा कि ये सुअर हमारा बप्पा बना है, उठा इस गदाहा भग 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 पीटे शुरू की, और पिटते पीटत बहिरे खेत देश। वो चिल्लाए के रोए लगे, भगवान उधर से जाते रहे, और नारद जी भगवान हंसे, प्रभु काहे हंसो तो का होगा, कहीं नब्बे देखे सुअर मारागा, कहीं ना मारागा देखे न, कहीं वह लड़को बप्पा हुआ कहीं ना कहीं इनके कर्म नहीं निकला है बने सुअर मरे के बाद। अब ये इनके तब्बो ममता नहीं छूटत कि हमार घर हुआ, वो जात है वही में कूद के खाए की कोशिश करता है। यही प्रकार से जाने रहो जोन कुकुर बिलार घरे रहा था, जान लो पता नहीं कौन के हुए, कोई पता नहीं है दुर्घटना के हुए। जैसे आनतान न मारे चाहिए कि बेढंगा मार दो टूट फूट जाए तो वह दोष लागत है, पितृ दोष हो जाता है। यही से कुकुर बिलार जो कोई मार रहे तो पितृ दोष हो जाते थे के यहाँ, तो ऐसे मारे न चाहिए। तो यही प्रकार से अगर जो बुरा कर्म है तो ही बनने पड़े, और जो नीक कर्म है तो वही घर में मनई बन के आ जाता है। लेकिन अंतिम समय में जहके याद आई तो उन्हें बनबो, अंतिम समय में यही से भगवान के सुध करे कहा, भगवान के सुध करे कोनो उम्र नहीं होती।
कहे जोन जिंदगी भर करबो अंतिम समय वहां याद है, जैसे जोन दिन भर किहा रहो, दिन भर जोन काम किहा रहो, राति में पहुड़बो तो सुधी हो कि नहीं। अरे जे मोबाइल ना देखा तो तेका बताई थे, तो जे मोबाइल लिए चलावत है तेके ना सुधी हुई, लेकिन जे नहीं मोबाइल देखा थे चुप पे बस पहुड़ा है तेका बताई थे, तेके का सुधी हुई। आज ही किहन हिया गेनी किहन उनसे मिलन ये नहीं बोले रहा, ये बेकार बोले रहा, कुल्ली सुधी हुई। सो एक समय ऐसे मरे के समय जानतो जतना जिंदगी भर किहा हो वो कुल्ली सुधी हुई मरे के समय पर। अब सोचो वहीं प्राण निकलेगा, कौन गाय भैंसी शुद्ध होगी तो प्राण निकलेगा, फिर वह बने पड़ी। यही से भगवान के शुद्धि रखे चाहिए, रातिमा पहुड़े के समय अभ्यास बनावे चाहिए, भगवान के नाव लिए चाहिए, भगवान के नाव लिए लिए सोई जाओ। ऐसे जब मृत्यु के समय आई तब बहुत लेटे तो परी, तो जब लेटबो तो ऐसे याद आए कि भगवान के नाव ले, भगवान के नाव ले तो मनुष्य शरीर फिर मिल जाए, नहीं तो मुक्त हो जाओ। और जो अगर कहूँ और सुधी भा तो वह बने परी पक्का है। अरे हमारे लोगन को तो साधारण बात है, एक दिन महात्मा जी रहे, वह बैठे बैठे समाधि लगाए, देवतन से मिली आवे ऊपर जाए स्वर्ग लोक में सबसे। और जब जहाँ मृत्यु रही शरीर छोड़े रहा तो यह कहीं आज हम शरीर छोड़े जाए थे, देवतन से कहीं हम शरीर छोड़बे, जब यहाँ पहुंचबे तो घंटी घरिहारी बजाओ, जो ने सबका पता लागे कि हमरे गुरु जी के मृत्यु भय वह देवतन के यहाँ पहुंच गए। कहीं ठीक है, देवते लोग कहीं ठीक है, आप बैठो कैसे बजेबे, वो लेट गए पहुड़ गए, सिद्ध महापुरुष रहे और पहुड़ गए। और जैसे जो है लेटे और प्राण छोड़िन, फिर आम एक पेड़ के नीचे प्राण छोड़िन, और जैसे प्राण छोड़िन धुआं घंटी घरिहारी बाजी नहीं, और अपने शिष्य का कह रहे जब तक घंटी घरिहारी ना बाजी तब तक हमारा शरीर गंगा जी में ना छोड़ो। महात्मा लोगों के शरीर सीधे गंगा जी में डाल दिया जाता है, तो कहीं तब तक न छोड़ो जब तक घंटी घरिहारी ना बाजी। कहीं ठीक है, अब वो जैसे शरीर छोड़ी मरे तो घंटी घरिहारी बाज नहीं, अब बाज नहीं तो वे परेशान हो गए कि इससे लोग की कहीं ना बाजी, अच्छा ठीक है धरा रह दो, इससे कोई दिन धरा रहेगा। अब रात में शिष्य का सपन दिखाए हुए उनके गुरु कहीं की हम मृत्यु भय और शरीर छूट, लेकिन हमारे आंखी के ऊपर लाग रहा पाक पाक पीला पीला आम, वही अम्बवा में हमारा मना चला गवा कि एक खा लेते तो ठिकाया जाता है। अब वही में हम किरवा बन के बैठी गए ना, वही आमे में हम किरवा बन गए ना, तो वका तूर के फोरो वका मारो तब हमारा उद्धार हुई। तब वो हम तूरी नहीं वका फोरी नहीं मरा है, तब वहां घंटी घरिहारी बाजी। तो कहा मतलब है ऐसे महापुरुष गए डायरेक्ट उद्धार नहीं होते, अंतिम समय दोनों चीजें मन चला जाए वह बनने पड़ जाए पक्का है। यही से परमात्मा में अंतिम समय ध्यान लगाओ चाहिए, और संसार में कहूँ नहीं। जो अगर भगवान का नाम नहीं लेता है, अब काबो लड़के बच्चन में ध्यान लगाए देते, जैसे नाथ के शुद्ध के लिए या लड़का के शुद्ध के लिए मरे के समय, तो तब जानते हो जो अगर भगवान के नाम लिया तो वही घर में लड़का के या बिटिया के रूप में आई जाओ, और जो भगवान के नाम नहीं जपया हो तो वही घर में डीओजी साहब जो पूछ लावत है क्या बन के आवे करी, कुकुर बन के वही घर में आवे करी। और फिर लड़के का अपने नाती पनाती का देख के खुश रहो पूछ लाओ क्या हुई, तो आपन उद्धार अपने हाथ में है। जो सोचो कोई और हमारा उद्धार कर दे तो कोई नहीं, हम लोग केवल रास्ता बतावा जाता है कि ऐसे 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 चले गए, अब चलो ना चलो आपकी इच्छा। ये प्रकार से अब मृत्यु के पश्चात जब पांचों तत्व पांच तत्व में लीन हुआ, ये सांख्य शास्त्र की घटना बताई थे, और उसके बाद वो कुहिरा के रूप में बरसत है। कुहिरा तो सभी जानते हो, कुहिरा के रूप में बरसत है जमीन पर, और जब बरसत है तो कुहिरा सोने मौसम में गिरत है, जब गेहूं बड़ा होता है बलियात है तो वह तो कुहिरा गिरता है। अब गेहूं में आए के बिल्कुल सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाते हैं वह जीव, और वो जे अच्छा कर्म के हैं तहके बताए थे कि
वो महावर्णन है, वेदांत ब्रह्म सूत्र में वर्णन है कि कुहिरा के रूप में बरसत है, और बरसे के बाद वह गेहूं में आय के समाये जाता है। और गेहूं में अब गेहूं जब पाकत है, कटत है, गाँव पीटा जाता है, जब कुछ होता है जनता सुबह उसके बाद घरे जब आवा ओका पिसावागा, रोटी बनी और रोटी खावागा। और रोटी जे खाइस मनुष्य तो के अंदर वो रोटी के तो उससे खून बना, और खून से वीर बना, और वीर माता के गर्भ में प्रवेश की, तब वो जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। और वह का फिर अंदर अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। 7 दिन में धीरे धीरे बड़ा हुआ था, गुदगुदा हुआ था, उसके बाद और बड़ा हुआ था, फिर महीना 1.5 महीना बादे पता लगे लागत है कि हाँ बालक पेट में है। धीरे धीरे वो का इतना कष्ट होता है, अंदर अंदर इतना कष्ट होता है कि वो छोटे छोटे जीव काटत है। नल मल और मूत्र के द्वार के नली मुंह के सामने से निकलती, अंदर वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें हियर निकालो। और 7वें महीना बिल्कुल संक्षेप में कहते, 7वें महीना उसके अंदर चेतनता आवे लागत है, अर्थात वो जो है हाथ गोड़ चलावे लागत है गर्भ माँ माता के, चेतनता आवती। उसके बाद धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है, तब वो अंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें ये से बाहर निकालो, इन नरक से जो हमें बाहर निकलबो, तब आप बहरे जाके आपके भजन करबे, आपके स्मरण करबे, प्रभु हमें बाहर निकालो, वो प्रार्थना करते है। और 9वें महीना 10वें महीना जैसा समय आता है, प्रसूति वेग से वो जन्म लेता है। अब जन्म लेगा, जन्म ले कैसे वो गोदी में आएगा। एक जने पूछे कहीं अच्छा ही बताओ, लड़कों जब माता के गर्भ में रहता है तो हुआ का खात पियत है, कौन मेरे खात पियत है, वह कौन मेरे वहां जिंदा रहा था। सवाल तो मन के अंदर अनेक प्रकार के आवत है। तो सुनो, माता के गर्भ में जब वो रहा था तो नार नहीं हुआ था, नार वही नार के द्वारा उनका पूरा पोषक तत्व मिला करता है, वही से जीवित रहा था। बहरे निकाले गए तो काट दिन जाते हैं, और के बाद फिर बालक का गोदी में लिंगा। अब बालक का इतना कष्ट होता है, जन्म के समय इतना कष्ट होता है, नहीं तो महतारी जानती कितना कष्ट होता है, नहीं तो बालक जानता है। और वह का वो बताए नहीं सकता है, ना बालक बता सकता है, बालक छोटे रहा तो बता ही नहीं सकता है, और माता भी नहीं बता सकती है, इतना कष्ट होता है। जैसे रसगुल्ला कोई कहा कि खाए लियो, और रसगुल्ला खाओ, कहो कौन में लाग, मीठ लाग। अब कौन में मीठ है तो बताओ कि चीनी नहीं मीठ है, चीनी नहीं खाया है कुत्ते, तो गुड़ के नहीं मीठ है, गुड़ो नहीं खाया है। फिर और बताओ उदाहरण, गन्ना नहीं है मीठ है, गन्नो नहीं चूहे है। तो अंत में कहा भैया हम न बताइए, पहले एक काम करो, चलो तुम्हें रसगुल्ला खवा दे, पता लग कौन में मीठ है। ऐसे माता का पता है कि कितना दर्द होता है, वक़्त जबान से नहीं बता सकते हैं। यही प्रकार से और फिर धीरे धीरे जब वो का लीन का गोदी में लेकर धीरे धीरे जो है लाड प्यार होते, तो बहिरे आवाज जैसे वो कुछ देर तो होश नहीं रहा था जब जन्म लिया था, तो डॉक्टर मारा था पट 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 कि बोले चिल्लाए रोवे, तो जब रोत है तब सभे हंसता रे, लड़का बहुत थरियाबाज सभे हंसेला, वो रोवत है और सभे हंसता है। अच्छा ये कोई के एक जन के ऊपर नहीं है, ये सबके ऊपर घटित हुआ है, हमरे ऊपर भी घटित हुआ है, सबके ऊपर बीता है। और जब थरियाबाज अब का पूछे, यह कबीरदास जी सुनी देखी नहीं घटना, तो कबीरदास जी लिखी कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी के चलो कि हम लोग हम हंसी और जग रोए रोए दो, ऐसा करो। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं जाते, ठीक है वही मस्त रहा। तो यहाँ यही से कथा सुने पर भगवान के तब जागृति आवत ही। एक पश्चात धीरे धीरे जब और बड़ा होता है वो बालक का लाड़ प्यार से दुलार की इनका धीरे धीरे बड़ा भवा। अब ओका पहुड़ाए दीन, जब पहुड़ाए दीन
तो वो का एक बात बताई थी, सबे कहा था है तुम महातारी कुली जान थी लड़के के बारे में, लेकिन कुली नहीं जान थी। एक बात बताई थी, लड़का के पालन पोषण जो उन्होंने जो लड़का बताए पावे तो कहा तब पता लगे। लड़का का पौड़ा है मानो जो ठंडी में बढ़िया खटिया पे हैं, अब वहाँ नान नान खटकी रवा काटा था वहाँ चिल्ला चौंकता सोच हो गया। तो कहीं फोन मिला, पंडित जी चौंकी का पता नहीं काहे सोते सोच चौंका एक बैग और चौंक के चिल्ला लागत डराई गवा ओका काटी से कटकी रवा। अब ये आज जानो कोनो डरवाए दे। तो फोन मिलाए ऐसे कोई जुआ चढ़ी आए और जुआ काटी तब वो चिल्लान तो खा हुई गया का डॉक्टर का दिखावा चला कि काटी जुआ। डॉक्टर कहीं डॉक्टर का जो रुपया बना होगा उल्टा सीधा दवाई लिख दी कि कुछ थोड़ा बहुत तो मिलवे करी। और जो अगर फिर धीरे धीरे वो लेटे लेटे होकर दिया करी आती। अब वो चिल्लाता है, जब चिल्लाता है कि दर्द होता है शरीर में तो ओका सूचित की जानो है कि पेट वोट पिरात है तो पेट की दवाई होकर जो करे लागत ई नहीं हो तेल मालिश हुए। ओके बाद जब ओका भूख लाग रहा थी भूखी चिल्लाता है तो जानती अपच होएगा ओका हींग पिया देने या कुछ के। ओके बाद धीरे धीरे यही मेरे वके बचपना बीतता है जाने ना हो। और जब यही मेरा बचपना बीतता है धीरे धीरे और बड़ा हुआ। और एक बात बताए आज काल अब तो पहले तेल लगावा जाता है खूब लड़कियों के, अब लड़कियों के तेल नहीं लगावा जाता है। ये लड़के कमजोर बहुत है जानता हो। पहले सरसों तेल महतारी लोग लगाओ थे खूब मालिश कर तो हड्डी मजबूत रहा था लड़कियों के। अब लकड़ी नहीं आई ठंडी हो गई जॉनसन बेबी तो का होता है उधर सब लगाए उससे हड्डी नहीं मजबूत होती। तो अब धीरे धीरे और बड़ा हुआ। अब वो बैठे लाग तकिया लगा के बैठा दे तब वो का अब कुछ देर बाद का पीठ पिराए लाग तो वो चिल्लात है सोचिन की जानो हमें घर पे चिल्लात है। तब फिर रुको आई था बलित है। तो ये प्रकार से अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। तब वो बकैया बकैया चले लाग। एक बात बताए दे ई लड़कियन के ऊपर अभी बुजुर्ग तक पूरा घटना है सांख्य शास्त्र में बुजुर्ग तक होते हुए अब वो बकैया बकैया चले ला कुछ घुमच की अड़ाई छितराए देश। तो लड़का है लड़का का बहुत जने रिस वाले होता है न गुने रिस धरी रात भट 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 मारे शुरू की उनके माता रिया बाप। और कुछ जन के ठीक है लड़का है छितराए देश हुई समझदार होता तो नहीं मारता कि लड़का है छितराई सोई कोनो बात नहीं घुमच की सोई तो चली गाओ के बाद फिर नहीं तो जे ऋषि वाले हैं तो पीटता ही बीतता है। और धीरे धीरे और बड़ा भाव धीरे धीरे जब चलक शुरू के तब गिरता है उठता है चलता है वो माने एक प्रकार के कष्ट। तब फिर घूमत घूमत चलत चलत पड़ोसी की झगड़ा है हुआ पहुंच गया। और से बात बताई थी लड़कियों से कोई ईर्खा न करे चाहिए बस चाहे जो झगड़ा हुए आपस में लेकिन दुश्मन के जो अगर लड़का छोड़ के आ जाए खेलत खेलत तो वहू का खिलाए लोग को दिक्कत ना है प्रेम से तो आज दुश्मनी बड़े से तो है लड़के तो है नहीं वहू में कुछ अपन लड़की करवा के लिए हमारे द्वारे ना हो वो फिर मारे मरी के तो का करेगे अब कहा जाने बेचारा ओका पीटे शुरू की उनके द्वारे का करेगे अब नानू ने लड़का कहा जाने तो हाथ दोनों के आपस में रंजिश ओका तो नहीं मालूम। अब धीरे धीरे ये में बड़ा हो तो के बाद स्कूल में नाव लिखाई अब पढ़ाई चल रही है। अब हुआ मैडम जो बुद्धि तेज ही तब तो पढ़े तेज होता है और मेधावी नहीं है बुद्धि तेज नहीं है कमजोर है पढ़े तो वहाँ मैडम नहीं का याद करके आए हो और यहाँ खेले समय व्यतीत कर दिए सवेरे गवा मैडम कहीं याद किया नहीं तो लेके डंडा पट 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 पढ़े लगा तब वो का बड़ा कष्ट होता है नहा के पढ़े आए थे और लड़के एक जाती पढ़ाई में छोड़ दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा भय युवा अवस्था में आए अब घर के भैया ही काम करे जाए लाओ के ई करेगे कहूँ के मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती मन मार के जाए पड़ता है अनेक प्रकार के कष्ट होता है। और बड़ा भय तो ब्याह होगा और श्रीमती जी आई घरे। अब श्रीमती जी का चाहिए का डेंटिंग पेंटिंग के सामान और झुमका बाला सोना चांदी सब। अब वो कहे बेचारे अम्मा पप्पा के ऊपर डिपेंड है ब्याह कह दी जल्दी। अब पप्पा से कहा थे पप्पा कहते अब ब्याह के देना अब अपन खर्चा अपने बूते देखो
अब वो का बड़ा कष्ट होता कि देखो हाल हम तो हराम बिया कह दियो। वो लड़के तो कह दिया था बहुत जने जवान नहीं लड़ा होता तो नहीं कहा था। बहुत जने कह हम तो हराम बिया कह काहे क्यों रहा। तो तब वो का कष्ट होता है। तब वो जाता है बहिरे कमाए पूरा दिन मेहनत करता है। उसके बाद समझा गावत ये मेरे फिर घर के परिवार के पूरा पालन पोषण करता है। फिर वो लड़के होते हैं ओके बाद वहाँ का पढ़ावे लिखावे खर्चा। ओके बाद धीरे धीरे लड़कियन के बियाह बियाह के बाद फिर उन्होंने गौन अपने लावता ओके बाद वो हो जाता है बुजुर्ग। यही मेरे सबके बीतता है ना। अब यही 60 साल के उम्र ही ये समय पर मानो। अब 60 साल में 30 साल तो हमारे लोगन के यही बीत जाता है। 30 साल तो मैंने सोच चला जाता है। सोन चला जाता है 30 साल बचा 30 साल। अरे हर सलिया में रथी हो तो होती दिन बढ़िया तो सभी रतियन सोवत है तो 30 साल चला गया सोए बचा 30 साल। वह 30 साल में बड़ा होता है बियाह पढ़ाए जाता है और पढ़े के बाद बियाह होता है गौन होता है वही नाच कनाच स्कूली हो जाता है। अब वहां बिच्चे में भगवान के भजन भगवान के स्मरण कब भगवान। तो यही से एक संत महापुरुष कहीं न गर्भ में पौड़ी मही पुनि पौढ़्यो जननी संग पौढ़ के बाल कहायो और जवान भयो युवती संग पौढ़ के सारी उम्र तुम पौड़ी गवायो। क्षीर समुद्र के पौढ़न हार तिन्हीं सपनों नहीं ध्यान लगायो और पौढ़त पौढ़त पौढ़ गयो। अब चिता पर पौढ़न के दिन आयो। जब चिता पर पौढ़े के दिन आवत है तो कहा था भगवान के नाम लियो। कहा था नहीं भगवान के नाम ना ले। एक जने कुछ दान पुण्य कह दियो। एक जने कहीं कि दान पुण्य अब ही नहीं। एक जने दो जने मित्र है कहीं दान पुण्य कह दियो हम अपना करी तो कुछ करते नहीं हो दान पुण्य। हमरे साथे कुल जगह चल दो तीर्थ में लेकिन कुछ दान पुण्य नहीं कर दो। कहीं हम इकट्ठे दान पुण्य करब ताजा ताजा दान पुण्य करबे कि भगवान सुध रहा है कहीं ठीक है। अब वो कहा कि बहुत बड़ा दिमागी रहा। घर बनवाइस बरंडा में एक ताखा बनवाइस वो ताखा में सोना चांदी जो कुछ होगा दान करे रहा रुपया पैसा कुल वही धैल है। अब सोचिस कि अब मरे के समय पर इकट्ठे दान देवे। और जो सोचो लड़कियन के बल पर कोई लड़के होता है इनके वाल जो महतारी बाप का सेवा कराए के कुल दान पुण्य कराए कुल तीर्थ करवाए देता है। बाकी लड़के कोई नहीं करता जाने रहो कोई लड़के होता है कई महतारी बाप के कुल करता। अब वो बिल्कुल ओके बाद दीवार जोड़वाए के अलमरिया पैक कराए दी पूरा। ओके बाद डेंटिंग पेंटिंग वगैरह जो है पेंट ओंट के फिट गए थे। अब उनके हित मित्र जे रहे ते आए मृत्यु के समय आएगा। अब मार दे फालिस गिरी के खटिया अब पड़ा रहा है कहीं मित्र तो कहो रहा कि अंतिम समय दान करबे अब तो हाँ मृत्यु के समय आएगा तो दान कही दियो। तो कहीं अब वो बोली पावे नहीं बेचारे। एक बात बता दे जब मौत आवत है तो मन बोली नहीं पावत है कंठे गुरगुराए थे कटई घड़ करी लेकिन बोली न पाई। तो वो हाथ खाली है उंगली उठी वह अलमरी एक तरफ इशारा करे वह। तो लड़का से पूछी ये बताओ ये तोरे बप्पा देवलिया की तरफ का इशारा करता है जब कहते दान पुण्य कह दियो। कहीं वो लड़का सोची बप्पा जाते हैं अपना वो धरे हैं वहां पैक किया वहां चला जाए तो गड़बड़ा जाए। तो इशारा जैसे कि जैसे कहा था पप्पा ही कहा था कि जौन कुछ रहा रुपया पैसा कुछ नहीं बचा जौन कुछ रहा हिम लाकर घर द्वार बनवा डाला सब हिम खत्म होगा। लड़का गए जब याद है पप्पा तो ये रुपया कहे जाएगा ना कहे तो एक दान काहे करवाई नहीं। अब ऋषियाए तो लेकिन बेचारा कुछ कही नहीं पावे और के बाद होकर मृत्यु हो गई। तो काहे का मतलब है जब तक आपन हाथ गोड़ चलत
तब तक अपने हाथे से दान पुण्य भगवान के स्मरण ये सब कही लियो। जो सोचो कि लड़के के भरोसे करवाए लड़के करवाई हैं तो कोई लड़के कोई नहीं करावत है, कोई कोई होता है। असना कहावत कि सब लड़के वैसे होते हैं, कोई कोई होते जैसे ये चाचा पूरा हाजी का लेके गए तीर्थ करवाए कुछ जगह उसके बाद कुल करवाए। तो ये मेरे लड़के कोई कोई होता है, लेकिन सब लड़के नहीं। उनका धन के लालच होती कि कल्याण हो चाहे नहीं, अम्मा पप्पा के वैसे नहीं मतलब है, जो कुछ कमाए धरे हैं होगा हम धै ले। तो यही प्रकार से तो जवान भयो युवती संग पौड़ के सारी उम्र तुम पौड़ी गवायो, और क्षीर समुद्र के पौढ़न हार तिन्हीं सपने नहीं ध्यान लगायो, और पौढ़त पौढ़त पौड़ गयो अब चिता पर पौढ़न के दिन आयो। जब चिता पर लेटे के दिन आवत है तब कहते है भगवान के स्मरण करो। तो अनेक प्रकार के मत कही याद है मैं बतावा है ई भाव भाव उसके बाद वही प्राण निकल जाता है। उसके बाद फिर कर्म के अनुसार जस राहत तस शरीर मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कपिल भगवान की पूरा उपदेश अपने माता देवहूति का दिए, और देवहूति गदगद हो गई। वह तुरंत सिद्धदा नामक नदी के रूप में परिणित हो गए, वहीं पर बहाय लगी। तो कोई फिर शंका होते कि नदी कसके बनी गए, शरीर कसके नदी बनी गए। एक शंका तो होता है कि शरीर नदी नहीं बन सकती। एक उदाहरण बताया था कि 5 तत्व का जो चाहो कौन बना लो शरीर का, लेकिन योगी के साधना के द्वारा, योगिक साधना के द्वारा शरीर का चाहे हवा बनाए दो, चाहे आग बनाए दो, चाहे जल बनाए दो, चाहे पृथ्वी राखी बनाए दो, शरीर के यह हुआ है। लेकिन यह का जौन हुआ था ये सब योगी के बाबत है, कोई सिद्ध महापुरुष। तो कहा यह के कहते बहुत सुंदर उदाहरण बताए थे। एक जने बनारस में घर बनवा था, एक जने सेठ जी। तो सेठ जी कहीं हमार पहले मने बुनियाद बहुत गहीर तो करावत रहे, कहीं हमार बुनियाद हाथी बराबर गहीर रही। तो खोदे शुरू की मजूरे लोग, खोदत खोदत हाथी बराबर जब गहीर खोदी न, तो जैसे फरवा मारे तैसे खून के धार निकली। तो चारों तरफ से खोदा गाओ, और वहां में से एक जने महात्मा निकले, और लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी बरूनी, और लंबा लंबा नाखून, बिल्कुल जान पर कतना पुराना है। तो कहीं जल लाओ, जल लावे चला गया। जैसे जला हाथों में इनके नाम गंगा जल, इन गंगा जी महाराज जी दूर हैं, तो कहीं गए फट से गंगा जल लावे। तो कहीं कहे तरह देर लगा इन गंगा जल लावे, इन महाराज जी गंगा जी दूर चली गई हैं, इन दूर चली गई। इन हम गंगा जी में समाधि ली ना, और गंगा जी पाटत पाटत उनका पाट दी, और पाटत पाटत वो 5 किलोमीटर आगे निकल गई, वो हुए रह गए, नीचे दबा रहे। तो कहीं हम गंगा जी में समाधि लिए ना। महाराज युधिष्ठिर के समय पर जब भगवान कृष्ण रहे तब द्वापर में आज खोद के हमें निकाला। तो इससे वह कहीं गंगा जी दूर चली गई, वो गायब हो गए वहां से। लोग कहीं महात्मा जी कहाँ गए, लेकिन मिले नहीं। उसके बाद वह साधारण रूप बनाए गए जगन्नाथ जी धाम के किनारे, समुद्र के किनारे आराम से गए, लेटा रहा है जगन्नाथपुर जी के किनारे। और वहां पर लेट के आराम से एक बूढ़ी माता आई, एक थोड़ी नाती है रही अपने साथ, और नतियक लेके आई। इन महाराज ते हम थोड़ा सामान खरीद ले, यहाँ दुकान लागे थे, लड़कियां देखे रहे हो, उनका कोनो फर्क नहीं, वही मोह माया से परे रहे महात्मा जी। और छोटे के लड़का खेलत खेलत समुद्र में चला गया, और समुद्र के लहर खींच ले गए, ओके मृत्यु हो गई बहरे फेंक देश। अब बहरे जब निकल के वो मरा पड़ा रहा है, जब माता जी वापस आए तो तेनको दया नहीं लाग, लड़का तो यहाँ के सामने मरी गया, तुझको नहीं बचाओ, यह है वह है, उल्टा सीधा सुनाओ शुरू के रोए लागे। भीड़ बटोरी, भीड़ अपने अपने रास्ता गए। माता जी अकेली जब बची तब बाबा कहा था एक काम करो माता जी, कहेगा 10 कदम दक्षिण की तरफ जाओ, लौट के आओ तो हर लड़का तुम्हें जीवित मिले। जैसे 10 कदम दक्षिण की तरफ गई
ऐसे वे अपने शरीर का अग्नि उज्जवल बनाए के वही समुद्र में मिला दिए, और जो आत्मा रही जीव रहा वह शरीर में प्रवेश करेंगे लड़कवा के। अब सोचो जन्म ही नहीं लेकिन वह बिल्कुल शॉर्टकट अपना लेकिन माता की गर्भ जाए काम नहीं, अपना सिद्ध अवस्था होती तुरंत वहां प्रवेश करके लड़का के अंदर। अब लड़का पुनः जीवित होएगा, माता जी आई बड़ी खुश रहा, लड़का जीवित होएगा। लेकिन बाबा कहाँ गए? लेकिन बाबा तो नहीं दिखाई पड़त है, कहूँ गया हुई है हमसे का मतलब लड़को हमारे मिल गया, हमारे नतिया लेके चली ना दी तो, लेकिन वो के अंदर खत्म। अब शरीरिया तो लड़को रहा है, लेकिन अंदर बैठा कोई दोसर दो रहा महापुरुष। अब वो लड़का बोले ना चाले ना उखमज करे ना कुछ करे। अब यही में लड़कियों नहीं निकला था जो उखमज ना करे, जे दुष्टता ना करे, ये में लड़कियों नहीं निकला। अब वो कहेंगे तो जब से जिंदा भाई तब से ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये लड़का जो है हमारे लोगों के लायक नहीं रहेगा। कहा बताइए। एक दिन शंकर जी के अवतार शंकराचार्य जी आए, वहां भिक्षा मांगे। जैसे भिक्षाम देही कहीं तैसे संस्कृत शब्द वो लड़कों सुरेश बहरे निकला तुरंत। ये सत्य घटना है, बहरे निकला। ऐसे महात्मा शंकराचार्य जी देखे न अच्छे से ऊपर से नीचे, अच्छा मुस्कियां नहीं बहुत मुस्कियां वो देखे, तैसे उनका पता लग गया कि लड़का के शरीर तो हुआ है लेकिन एक के अंदर महापुरुष बैठा है और पता नहीं कई हजार वर्ष से जीवित है। तो तुरंत शंकराचार्य जी पूछे, कस्तुम शिशु हो, हे शिशु तुम कौन हो? तो लड़कवा कहा था संस्कृत में उत्तर देश 4-5 साल का लड़का कहा था, ना हम मनुष्यो न देव यक्षा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ ना मैं यक्ष हूँ, मैं आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ। ऐसे हम लोग हो, लेकिन हम लोग अपने आप को शरीर माने बैठा। जैसे शंकर अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है, माता जी से कहें लड़कों हम लिहा दे कहे ना ले जाओ, वैसे ही के धुलायक नहीं रहेगा, ये बोलते चालत नहीं ना तुमको खुमज करे आप ले जाओ। जो लड़के ये तो बहुत खुमजी हुई है तेहका, नहीं तो जे बिल्कुल सीध हुए कुछ न जान दो तेहका। मातारी बाप महात्मा लगे पटाई दे जाओ हुए सुधरबो जाए, और तू ठीक हो वो तेज तर्रा रहो। वे फिर शंकराचार्य जी के शिष्य हस्तमलकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध भय, वही महात्मा। तो कहा के मतलब है आगे कथा आवत की सती जी जब यज्ञ देखे नहीं रहा तो वे अपने शरीर का जलाए देना योग अग्नि के द्वारा। तो ये शरीर का जलावा जाए सकता है, जल बनावा जाए सकता है। तो हिया पे कपिल मुनि के माता जी देवहूति अपने शरीर का जल बनाए दिन और सिद्धरा नामक नदी के रूप में परिणित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कपिल भगवान की। ये प्रकार से कपिल भगवान की बड़े संक्षेप में कपिल भगवान की कथा। इसके पश्चात जो उत्तान पाद और प्रिय व्रत अभी बिटियन के पूरा हो गया, जो ब्रह्मा जी के बतावा है कि शरीर से मनुष्य रूपा उत्पन्न भय, उनसे 3 बिटिये वही उनके 2 लड़के, तो 3 बिटियन के भोई गो। अब उत्तान पाद और प्रिय व्रत, उत्तान पाद के 2 पत्नी रही, एक के नाम रहा सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित पूछिन उत्तान पाद के वंश के बारे में बताइए। कहा हाँ इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज ध्रुव हुए हैं। तो कहा किस प्रकार से हुए हैं बताइए। कहा उत्तान पाद के 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति जो थी वो भगवान का खूब भजन करती थी, भगवान के कथनानुसार कार्य करती थी, और जो रुचि थी वो अपने रुचि के अनुसार कार्य करती थी। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग, और उनके जो पुत्र हुए उत्तान पाद के जो सुनीति से उत्पन्न हुआ उसका नाम ध्रुव हुआ, और जो सुरुचि से उत्पन्न हुआ उसका नाम
उत्तम हुआ। ये दोनों हुए और ये दोनों जब सुरुचि की ज्यादा चलने लगी तो सुनीति को उसने बाहर रहने के लिए छोड़ दिया। वो बाहर रहती। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते पहुंच गए। संक्षेप में कथा ये, ध्रुव जी खेलते खेलते पहुंच गए महाराज उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद बैठे हुए थे बड़े प्रेम से और राज सिंहासन पर ध्रुव जी को देखा। तैसे ध्रुव को उठा करके अपने गोदी में ले लिया और जैसे गोदी में लिया तैसे जो है उधर से सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा ये मेरी सवत के पुत्र को लेकर के बैठे हुए हैं। तैसे सुरुचि बोलने लगी, डांट करके ध्रुव जी को उतार दिया गोदी से और ढकेल करके नीचे फेंक दिया। अब ध्रुव जी लुढ़कते हुए सीढ़ी से नीचे गिरे और नीचे जाकर के ध्रुव जी 5 साल की अवस्था कहा, सुनो जो अगर तुम्हें बहुत शौकी है राजा के नियम बैठे तो जाओ भगवान के तपस्या करो और भगवान से कहा, हे भगवान हमें सुरुचि के गोद से उत्पन्न करो, तब हम तुम्हें इनके गोदी में बैठे का अधिकारी हो, वो नहीं तो नहीं। अब सोचो नान मुने लड़का से ईर्खा करा, पहले से चलत है कोनो नवा नहीं है। और जब यह मेरे कहीं न तो ध्रुव का बड़ा कष्ट भाव आए माता जी के पास। ध्रुव जी कहे लगे, माता जी सुनीति के पास आए, इन माता जी ये बताओ तपस्या कौन मेरे कीन जाता है, हमें ये बताओ। कहीं कहा सुने तपस्या शब्द, कहीं दूसरी मम्मी बतावत रही, सुरुचि छोटी मम्मी बताई ना, छोट माता ने हमरे की ये मेरे सुनो बच्चा अभी तुहार आयु नहीं है तपस्या करे। कहीं नहीं हम तपस्या करब, कहीं अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं बच्चा जंगल में जाओ, वहाँ शेर है, जंगल में जाए तपस्या की जाता है, वहाँ शेर है खाए ले, लेकिन ना मन में ठाने रह गए। कहीं अच्छा ठीक है तू ना जाए देखो तो चुप्पे जाओ। रात में सोई गई सुनीति और चुप्पे उठे ध्रुव जी। रात में पाँव पकड़ी के बाद चलते बने और चलते चलत पहुंच गए जंगल में। और जंगल से फिर घनघोर जंगल में पहुंच गए जहां पर हिंसक जानवर रहे, शेर भालू इत्यादि, वहां पहुंच गए। अब सुबह उठे सब हेरक शुरू किए कि ध्रुव कहाँ गए, ध्रुव कहाँ गए, ध्रुव कहाँ गए। राजा भी हेरे लेकिन ध्रुव जी नहीं मिले। अब रास्ता में नारद जी मिले। नारद जी कहीं सुनो कहाँ जात हो, कहीं तपस्या करे जाए तो कहीं तपस्या कह के करबो, कहीं नहीं पता है कह करबे, कहीं अच्छा ठीक है कौन मंत्र जब वो कहीं नहीं पता, कहीं सुनो हुआ जानवर रहत है दरवाइन हुए माया के द्वारा, कहीं सुनो कोई हमार रक्षा करी है जेके लगे जाए थे हमार रक्षा करी है। लेकिन ध्रुव जी अटल रहे, चाहे हम मरी जाए चाहे जीवित रहे लेकिन हम तपस्या करबे। तो नारद जी देखें अटल भक्ति, तो नारद जी और सहयोग कह दे, संत सहयोग देते भक्ति देखत है, सहयोग कह दे कहीं ठीक है जाओ तपस्या करे लिए। नारद जैसे चले तैसे ध्रुव जी का नारद जी और उपदेश दे दीन। का उपदेश दे दीन, उपदेश मतलब मंत्र दे दीन, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दे दिया नारद जी ने। और ध्रुव जी पहुंच गए और बैठ के तपस्या करे प्रारंभ कर दीन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये प्रकार से विष्णु पुराण में तो इतना तक वर्णन होता है कि माता लक्ष्मी जी भोजन लेके आवे ध्रुव जी के लिए, भोजन ग्रहण करें ध्रुव जी और बड़े प्रेम से तपस्या करें, दोनों टाइम आवे। तब नारद जी आए। नारद जी कहीं सुनो अगर परमात्मा का पावक है तो भोजन त्याग दियो। भोजन त्याग देंगे, भोजन हम ना करब, भोजन त्याग दें। और जब भोजन त्यागी अब लक्ष्मी जी फिर भोजन लेके आई, जैसे ध्रुव जी की अब भोजन न कर पाए, इनका है कि हमारे गुरु जी मना किए नहीं, ऐसे ऋषियानी लक्ष्मी जी नारद के ऊपर, नारद जी प्रकट भय किनारे भोजन तो लेके चली गई, नहीं अब तक बड़ा लड़का 5 साल के, तू बताओ तो बगैर भोजन के तपस्या करे। तो कहा मैया जब कठिन तपस्या होती तब परमात्मा मिलता है। तो कहे अच्छा ठीक है
जल तो पी कहीं, हाँ जल पी, उस दिन जल पी के तपस्या कहीं, बस एक दिन नारद जी जलो बंद करवा दिया। अब फिर जब जल लाई लक्ष्मी माता तो कहीं जलो बंद है। तब फिर क्रोधित भई नारद जी का बोली, तो नारद जी कहीं मैया का करी, ये विधान है, ये मेरे करे चाहिए। पहले अतरा तपस्या करे परमात्मा मिल रहा, तो तब फिर तपस्या बगैर जल के करे लागे। एक दिन नारद जी आए कहें अब तपस्या करत हो, लेकिन अब श्वास लेके तपस्या करते हो, श्वासों बंद कर दो, केवल सांस लेके तपस्या करते रहे, सांसों बंद करवा दिए। और जैसे सांस रोकिन ध्रुव जी, तैसे पूरी सृष्टि के श्वास रुकेगा, देवतन के श्वास रुकेगा, और जितने जीव जंतु रहे, जितने मनुष्य रहे, सबके श्वास रुकेगा। त्राय त्राय करे लगे, हिया तो कुछ देर रुका, तैसे सब लोग बेहोश हो गए। पृथ्वी लोक पर देवता लोग छटपटाने पहुंचे जाए ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी के नाम कुछ नहीं कह, हमारे खुद के बंद है। तब पहुंचे भगवान के पास, भगवान कहें हमार छोटा सा एक नन्हा सा भक्त भवा है, वो हम दर्शन दे तब कल्याण हो। देवता कहें प्रभु जल्दी जाओ, नहीं तो अब हम लोग गिरे वाले हैं। तब परमात्मा आए और ध्रुव जी जब तपस्या करे लग रहा, तो उनके अंदर भगवान की छवि बैठी रही, एक चित्र, तो वो छवि गायब हो गई अंदर से। छटपटाए आंख खोली, जैसे बहरे देखिए परमात्मा खड़ा रहे। अब ध्रुव जी कहा मांगे भगवान से, छोटे करे भगवान का देख के वही मुस्कियाए ध्रुव जी, और ध्रुव का देख के भगवान मुस्कियाए, एक दूसरे का देख के मुस्कियाए, केवल मुस्कुराए। सबे कहा था तपस्या करे उम्र नहीं होती, ध्रुव के कौन उम्र है बताओ। अरे बुजुर्ग कोनो ही तो है नहीं ठिकाना कि हम बुढ़ाई पे कर कोनो जरूरी है, कब शरीर छूट जाए कुड़ुक से। तो ध्रुव जी मुस्कियाए, और मुस्कुरात मुस्कुरात एक दूसरे को देखे। तब तक भगवान का प्रथम विभंजन्ति तद्विधम हरि ज्ञात्वा सर्वस्य हृदय स्थिता कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना सुस्पर्श बालम कृपया कबोले। भगवान आपन शंख धीरे से ध्रुव के गाल में छुआए दिए, और जैसे ध्रुव के गाल में भगवान आपन शंख छुआए, तैसे ध्रुव का वेद वेदांत सब ज्ञान होगा। ध्रुव बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करे लगे, और जब भगवान की स्तुति करे लगे, अब का पूछे गए, एक बार बता दे, अगर लड़के तेज न हुए, कमजोर हुए, पढ़े तो बड़ा सुंदर उपाय है, डेली सवेरे स्नान कराए, शंख गाले में छुआ दियो। तो ऐसे अब शंख तो गाली पंडित किया हुआ और खरीद लो सफेद ही से करना जरूरी नहीं कि पंडित राखे। तो का गाले में छुआ दो, तो लड़के पढ़ाई में धीरे धीरे तेज हो। तो ध्रुव जी बड़े प्रसन्न है। अब का पूछेगा, ध्रुव जी पूरा भगवान के बड़ी प्रार्थना की, प्रभु अब आप हमें मिल गयो है, आपके भगवान गोदी में उठा लें ध्रुव जी का। ध्रुव जी कहत है, ध्रुव जी समाधिना नेक भोग पदम विदूषण ध्रुव रेतसा शैरी व षडमुख पादयो उपत्य प्रधानमती। भगवान ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपके गोदी मिल गए हैं, हमें माता जी गोदी न चाहिए, आपके गोदी बड़ी अच्छी है, आपसे सुंदर गोदी कोई नहीं है, आपसे प्रिय कोई नहीं है। अच्छा ये बता दी बात, महतारी बाप से प्रिय जानते हो क्या है, भगवान, और हर्म नहीं गए, नहीं कहते महतारी बाप के उपेक्षा करे शुरू कोई दो, उनके सेवा करो जस करे गए। लेकिन जो सोचो तो महतारी बाप से भी ज्यादा प्रिय भगवान है। अरे भगवान है तब भाई चलत ही शरीर, वह न रहे तो शरीर न चले। तो कहीं अब हमें कुछ न चाहिए, कहीं नहीं, अभी तुम्हार आयु बाकी है, जाओ तुम्हें राज्य करेंगे। अब ध्रुव जी का लिखा है यहाँ तक कि गरुड़ पर बैठाए के नारद जी लक्ष्मी माता और भगवान स्वयं छोड़ के किनारे तक गए, महल के राज्य के किनारे तक छोड़ के गए। और जब राज्य में प्रवेश किए ध्रुव जी, बड़ा पुष्प के बारिश हुए, बड़े प्रेम से सब लोग जय जयकार करें। का पूछेगा ध्रुव जी के जय जयकार हुए कि ध्रुव जी आ रहे हैं, ध्रुव जी आ रहे हैं, ध्रुव जी आ रहे हैं, और फूल के बरसा बड़े प्रेम से। उसके बाद ध्रुव जी का सिंहासन दिन गया, उत्तान बाद ध्रुव बड़े रहे, ध्रुव का सिंहासन दिन, और ध्रुव के पुत्र हुए
अंग, ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन, वेन के पुत्र हुए पृथु, और पृथु के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए अनिर्धान। और उसके बाद जे दोसर भाई रहे उत्तान पाद के, ध्रुव के पिताजी के अर्थात ध्रुव के चाचा जे रहे, उनके वंश में सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित पूछें उनके वंश के बारे में बताओ। कहीं उनके वंश में भी बड़े महान ज्ञानी एक भरत जी हुए हैं। कहीं जोन प्रियव्रत थे, प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निंद्र, अग्निंद्र के पुत्र हुए राजा नाभि, राजा नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। संक्षेप में समस्त कथाएं। ऋषभदेव जी का बड़ा अच्छा स्वभाव था, बड़े अच्छे लोगों से व्यवहार करते थे। एक दिन राजा थे, एक दिन अपने बालकों को बुलाया ऋषभदेव जी ने। ऋषभदेव जी ने कहा बच्चों यहाँ आओ, और बच्चों को कहा मैं जा रहा हूं तपस्या करने। पहली बात ये काम करो, तुम लोग लकड़ियां लेकर के आओ। सब लोग एक एक लकड़ी लेके आए। कहने का तोड़ो, तोड़ी टूटी गई, लौकिक शिक्षा दी है। और फिर कहीं सुबह फिर लेके आओ, फिर लेके आए। कहीं अब ये का बोझ बांध लियो। 100 लड़के रहे, 100 लड़के के बोझ बंधा। कहीं अब यका तोड़ के दिखाओ, कोई नहीं तोड़ पाई। कहीं ऐसे जब भाई भर एक रहो तो संसार के बाहर कोई कुछ बिगाड़े ना पाई। और जो हाँ कहूं भाई भर में फुटमस भय तो ऐसे मने तोड़ दिया है। वह लोगन का शीशा लेकर कह दिया है कि लौकिक ज्ञान दे। और कहीं तपस्या जो व्यक्ति करते राज मिलत है, और राज मिला, राज जैसी राज की ही, लेकिन तब फिर भगवान के तपस्या पुनः करक चाहिए। जो अगर फिर तपस्या नहीं मिलती ही राजे भोगी तो तब से राज से नरक, फिर नरकगामी होता है। तो ऐसे जैसे हम तपस्या कर रही है, उम्र में जा रहे हैं, अंतिम समय में आप लोग भी तपस्या करना। इनके ऋषभदेव जी के 9 लड़के 9 योगेश्वर बन गए रहा, वह तो महात्मा बन गए रहा 9 जने। और बाकी जो बच्चे रहा देखा सबका सुंदर शिक्षा दे। और सबसे बड़े लड़का के नाम रहा इनके भरत। ऋषभदेव जी तपस्या भरत का राजदीन और तपस्या करने के लिए पहुंच गए जंगल में, और तपस्या करने लगे। हुआ एक ग्वाला भैंस चरावत रहा, जैसे देखिए बाबा तपस्या करते उनके लिए पूछा है बाबा, है बाबा इनका कहीं हमारे मस्तक पर देखो क्या लिखा है, हमारे मस्तक के रेखा देखो। बाबा कहीं हमें नहीं पता है। गवा गांव हल्ला मचा दिया, बाबा तपस्या करते हैं, बाबा तपस्या करते हैं। गांव वाले सब बटुर के आए, कोई हाथ दिखाओ है, कोई गोड़ दिखाओ है, कोई कहा हमारा लड़का की कुंडली देख लो, कोई कुछ दिखाओ है, कोई कुछ दिखाओ है। बाबा कहा हम कुछ नहीं जाने थे, हम केवल तपस्या करे आए हैं, हमें तपस्या करे दियो। लेकिन न माने, जब माने नहीं तो ऋषभदेव जी भी बड़े विचित्र, वो ऊपर से आपन रूप यही प्रकार से बना लिए कि अवधूत वृत्ति धारण के लिए। इस सबसे ऊंची स्थिति हुए अवधूत वृत्ति कहबो ई काव हुए। अवधूत वृत्ति में वे जान तो का एक थोड़े 250 ग्राम के पत्थरा उठा के अपने मुंह पर रख लिए, और मुंह पर रख के आराम से लेट के तपस्या करे लगे। ए लड़के अल्लाह ने तपस्या करे लगे, और तपस्या कर रहे हैं। अब वे लेटे लेटे वही माँ मल मूत्र त्याग कर दिए कपड़े में। अब गंदा है, सब लोग कहा अरे बाबा बड़ा गंधैला, न नहा है न धोवत है, परा रहा दैया है वह है। सब लोग उल्टा सीधा बोले। अब कोई नहीं जाएगा उनके किनारे, ये हाथ दिखावे वाले है कि नहीं बाबा, बाबा बड़े ई हुए अवधूत वृत्ति। जानो कोई लवेड़े दवेड़े पागल है, लेकिन चेहरा पर जो के चमक है, तेज है, तो समझ लो कोई महापुरुष है। जान के लोगन के दृष्टि में पगलान है खाली, बस वो महापुरुष है। चेहरा पर तेज है, लवेड़े लवेड़े बड़े भले हो नहीं है, लेकिन उनके चेहरा पर तेज रही परमात्मा के। ऐसे अवधूत रूप में ये होंगे
ये लवेड़े धवेड़े पड़ा रहे लेकिन भगवान के स्मरण करा करें। और इन्हीं से मौनी संप्रदाय भवा, जो मौनी संप्रदाय नहीं भा जैन संप्रदाय, जैनी लोग ऋषभ देव जिसके जस ये किन ही कार्यापन वही प्रकार से करत हैं जैनी। और वह जानतो कागे के बाद अपन बार बार नोच के बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल एक एक हो रहे, कहा तो बाबा पगलान है कि किनारे नहीं जाए भरे कहे। तो जैनी लोग वही अनुकरण आज के समय में करते हैं ऋषभ देव जी के। और ऋषभ देव के पश्चात इनके पुत्र भय, ये ऋषभ देव जी भी भगवान के अवतार माना गए हैं। बोले ऋषभ देव भगवान की। तो उसके बाद भगवान एक और इनके जो पुत्र रहे महाराज भरत जी का बड़ा सुंदर जीवन था। ये बड़ा ध्यान दिए योग्य कथा है, क्योंकि ऐसे पता लागत है कि अंतिम समय में किस प्रकार से कैसा जन्म प्राप्त होता है। भरत जी तपस्या